हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबको दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप सब ने मेरे चैनल को इतना ज़्यादा प्यार दिया और सपोर्ट किया। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट आगे भी कंटिन्यू रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ पहले के वीडियोस को भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वेइंग और लैंज़ैन ने लव मेकिंग किया था। इंटीमेट होने के बाद वेइंग और लैंज़ैन दोनों ही बेड पर लेटे हुए थे। न जाने क्यों वेइंग का दिल डर रहा था। शायद वो इसलिए भी डर रहा था क्योंकि वो लैंज़ैन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था और वो लैंज़ैन को कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वेइंग और लैंज़ैन का रिश्ता इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका था कि अब वेइंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी ये एक्सेप्ट करने में कि लैंज़ैन उसका हस्बैंड है और वो अपनी पूरी लाइफ लैंज़ैन के साथ ही क्लाउड रेसेस में बिताना चाह रहा था। पर वेइंग को अपने भाई बहन की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो सोचता है कि उनका क्या होगा उसके बिना। अगर वो क्लाउड रेसेस से नहीं गया उनके पास तो वो सब क्या रह पाएंगे उसके बिना। वो सोचने लगता है कि क्या फिर वो दोबारा से कभी अपने भाई बहन को देख पाएगा। ये सब सोचकर वेइंग बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो जाता है। वेइंग प्यार से अपने हस्बैंड लैंज़ैन की तरफ देखता है और कहता है कि क्या वो ह्यूमन रियम में जाकर अपने भाई बहन से मिल सकता है इससे पहले कि 1 मंथ कंप्लीट हो जाए उनकी मैरिज का। वेइंग लैंज़ैन को टाइटली हग करके बेड पर लेटा हुआ था। लैंज़ैन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि मैं अंकल से बात करूंगा। वेइंग ये सुनकर वैंगजी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अंकल और ये सब सुनकर क्या आंसर देंगे। इसी वजह से मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि तुम जो भी बात करोगे उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। वैंगजी वेइंग की तरफ देखता है और उससे कहता है कि अंकल ये पसंद नहीं करते बिल्कुल भी कि गॉड्स ह्यूमंस के किसी भी मैटर में इंटरफेयर करें और अंकल को ये भी लगता है कि ह्यूमंस सिर्फ गॉड्स की सेवा करने के लिए ही होते हैं। वेइंग ये सुनकर उदास हो जाता है और लैंज़ैन से कहता है कि इसका मतलब अगर हमारी शादी होती है तो मैं क्लाउड रेसेस में ही अपनी पूरी लाइफ के लिए कैद हो जाऊंगा। मैं कभी भी अपने भाई बहन से मिलने नहीं जा सकता हूँ। वेइंग लैंज़ैन पर गुस्सा हो जाता है ये सब सुनकर, जबकि उसे पता था कि उसके हस्बैंड लैंज़ैन की इसमें कोई भी गलती नहीं थी क्योंकि क्लाउड रेसेस में अंकल लैंशीरेन ही जो रूल्स बनाते थे उन्हीं को माना जाता था और उनकी बात को कोई काट भी नहीं सकता था। लैंज़ैन मजबूर था। वो लैंज़ैन को गुस्से में कुछ भी नहीं कहना चाह रहा था। वेइंग लैंज़ैन को हल्का सा पुश करता है और बेड से उठकर अपने क्लॉथ्स पहनने लगता है। लैंज़ैन वेइंग को इस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो वेइंग को समझाने की कोशिश करता है और इसलिए वो भी वेइंग के साथ बेड से नीचे खड़ा हो जाता है, पर वेइंग उसकी एक भी नहीं सुनता और गुस्से से रूम के बाहर जाने लगता है। वेइंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो वैंगजी से कहता है कि लैंज़ैन, अगर तुमने मुझे फॉलो किया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें गुस्से में कुछ ऐसा बोल दूं जिसकी वजह से बाद में मुझे बहुत दुख हो। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अभी मेरे पीछे मत आओ। ये कहकर वो रूम का दरवाज़ा खोलता है और बाहर निकल जाता है। लैंज़ैन बहुत ज़्यादा उदास हो गया था ये सब देखकर, क्योंकि वो अपने हस्बैंड वेइंग को कुछ भी नहीं समझा पा रहा था। वो जानता था कि वेइंग कितना परेशान है इन सब चीज़ों को लेकिन वो भी मजबूर था क्योंकि वो अपने अंकल लैंशीरेन की बात को नहीं काट सकता था। वो वेइंग अपने हस्बैंड लैंज़ैन को पलट कर भी नहीं देखता। वेइंग अब रूम से बाहर आ गया था जहाँ उसे कोई भी नहीं दिखता। तभी लैंशीचेन वेइंग को आवाज़ देता है। वेइंग लैंशीचेन की तरफ जब टर्न करता है तो देखता है कि मून गॉड लैंशीचेन स्लोली वेइंग की तरफ बढ़ रहे थे। लैंशीचेन वेइंग को देखते ही समझ गए कि ज़रूर कोई बात है जिसकी वजह से वेइंग परेशान था।
वेइंग लैंशी चेन को देखकर और ज़्यादा सैड और परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि वो इतने ज़्यादा गुस्से में था कि उसने अपने हस्बैंड लैंज़ेन को बाय तक नहीं किया और ना ही पीछे मुड़कर देखा। लैंशी चेन वेइंग से उसके साथ वॉक पर चलने के लिए कहता है। वेइंग ये सुनकर लैंशी चेन के साथ चलने तो लगता है, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दिमाग काम ही ना कर रहा हो। लैंशी चेन चलते चलते वेइंग से कहता है कि वेइंग, क्या तुमको पता है कि हमारी माँ एक ह्यूमन थी? वे वुशियान ये सुनते ही शॉक्ड हो जाता है। लैंशी चेन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हमारे पिता ने अरेंज मैरिज की थी, जिसमें ब्राइड के रूप में एक मॉर्टल को चूज़ किया गया था, ताकि मॉर्टल्स और गॉड्स के बीच में जो रिलेशन था उसे और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। लेकिन शादी के बाद हमारी माँ गॉड्स के बीच में रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और ना ही वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रही थी। इसी वजह से उन्होंने इमॉर्टल बनने से भी इनकार कर दिया। लैंशी चेन वेइंग से कहता है कि हमारी माँ अपनी फैमिली के बिना खुश नहीं थी और वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि धीरे धीरे उनके सारे लव्ड वंस की डेथ हो रही थी और सिर्फ वही अभी तक अलाइव थी। जिस गांव में उनका जन्म हुआ था, वहाँ के लोगों ने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर उनको ज़बरदस्ती क्लाउड रिसेस में भेजा था और आखिर में ओल्ड एज का होने के कारण उनकी माँ की डेथ हो गई। लैंशी चेन वेइंग से कहता है कि तुम्हारी माँ ने ये सब देख रखा था क्लाउड रिसेस में और उन्हें ये पता था कि एक मॉर्टल होकर वो ये सब बर्दाश्त कर सकती थी, पर तुम्हारे फादर अगर गॉड बना दिए जाते तो वो ये सब कभी भी बर्दाश्त ना कर पाते। इसलिए तुम्हारी माँ ने अपना इमॉर्टल होने का टाइटल और अपना घर दोनों ही लीव कर दिए, क्योंकि वो तुम्हारे पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लैंशी चेन वेइंग से कहता है कि ब्रदर, हम अपनी लाइफ में कई तरह के सेक्रीफाइसेस करते हैं। वो वेइंग से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने क्लाउड रिसेस में आने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया है, लेकिन अगर तुम एक रास्ता चूज़ करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। वो वेइंग से कहता है कि वैंगजी के दिल में ह्यूमंस के लिए हम सबसे कहीं ज़्यादा कंपैशन है, क्योंकि उसने अपनी खुद की माँ को देखा था इतना ज़्यादा तकलीफ़ में। और शायद तुम्हें ये पता ना हो, लेकिन अंकल लैंशी रेन भले ही दिखाते नहीं हैं, लेकिन वो तुम्हारी सिचुएशन और फीलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लैंशी चेन वेइंग से कहता है कि तुम्हारी सिस्टर की जगह तुम एज अ ब्राइड आए थे क्लाउड रिसेस में और तुमको बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए। वो वेइंग से कहता है कि तुम्हारी और वैंगजी की शादी लिमिटेड टाइम के लिए थी, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी कि तुमको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। लैंशी चेन वेइंग से कहता है कि तुम्हारी जो भी चॉइस होगी लैंज़ेन उसे एक्सेप्ट करेगा, चाहे वो फिर मैरिज को एंड करना ही क्यों ना हो। लैंशी चेन उससे कहता है कि मेरे लिए अगर कोई कंसर्न वाली बात है तो वो ये कि वैंगजी वैसे ही उदास और दुखी रहेगा जैसे कि हमारी माँ क्लाउड रिसेस में थी, और अगर वेइंग खुद क्लाउड रिसेस में रहता है तो वो भी उनकी माँ की तरह ही कभी खुश नहीं रहेगा और बाद में वैंगजी को इन सब के लिए ब्लेम करेगा और गुस्सा करेगा। वेइंग ये सब चुपचाप सुन रहा था, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो लैंशी चेन से कहता है कि मैं वैंगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वेइंग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ये बात सच है कि मैंने इस शादी को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वैंगजी का इतना ज़्यादा काइंड, केयरिंग और पेशेंट नेचर देखकर न जाने मैं उससे कब इतना ज़्यादा प्यार करने लगा कि मुझे पता ही नहीं चला। वो लैंशी चेन से कहता है कि उसका भाई और बहन दोनों ही घर पर हैं और सिस्टर की शादी की तैयारी कर रहे हैं। मुझे वहाँ पे होना चाहिए था उन सब के साथ उनके काम में हेल्प करने के लिए, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं हूँ। वेइंग लैंशी चेन से कहता है कि क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे कि वो अपने सिस्टर की शादी को अटेंड कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के। लैंशी चेन वेइंग को जवाब देते हुए कहता है कि अगर वेइंग हमारे अंकल को इस सिचुएशन के बारे में बता देगा और ये कि वेइंग मॉर्टल रियम में भी वापस जाना चाह रहा है, तो भी वेइंग के लिए क्लाउड रिसेस के डोर्स हमेशा के लिए क्लोज़ हो जाएंगे। वेइंग उदास होते हुए कहता है कि इसका मतलब मैं अपनी सिस्टर की शादी में नहीं जा सकता हूँ,
मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा। लैंसी चैन वेइंग से कहता है कि सिर्फ गॉड्स ही दोनों रियम्स के बीच में फ्रीली आ जा सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी गॉड है जो तुम्हारी हेल्प कर सके बिना अंकल और वेंगजी को पता चले। वे वुशियान ये सुनकर अपने रूम की ओर वापस लौटने लगता है। वेंगजी को रूम में अकेला छोड़े वेइंग को काफ़ी टाइम हो गया था। वेइंग की आंखें रोने की वजह से रेड हो रखी थी। वो रूम में एंटर करते ही लैंसजैन को ढूंढने लगता है। वो जैसे ही वेंगजी को देखता है वो और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था, क्योंकि वेंगजी को वो जिस हालत में छोड़ के गया था, वेंगजी अभी तक बेड के उसी साइड पर बैठा हुआ था और दरवाजे की ओर देख रहा था कि कब उसका वेइंग उसके पास वापस आएगा। वेइंग का दिल लैंसजैन की ये कंडीशन देखकर और ज़्यादा टूट जाता है। वो सोचता है कि अगर एक दिन वो सच में डिसअपियर हो गया तो वेंगजी इसी तरीके से उसका अपने रूम में वेट करता रहेगा। वे वुशियान अपनी आंखों में आंसू भरे जल्दी जल्दी उसकी तरफ बढ़ता है और जाकर अपने हस्बैंड लैंसजैन को टाइटली हग कर लेता है। वेइंग रोते रोते वेंगजी से कहता है कि सॉरी वेंगजी, मैंने अपने हस्बैंड को इतना वेट करवाया। लैंसजैन भी वेइंग को टाइटली हग किए हुए था। लैंसजैन की भी आंखें रेड थीं, क्योंकि वो अपने वेइंग का वेट कर रहा था इतनी देर से। वो वेइंग को प्यार से समझाते हुए कहता है कि वेइंग ने कुछ भी गलत नहीं किया। वो वेइंग की आंखों में देखते हुए और हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने अपने वेइंग के लिए पूरी लाइफ इंतज़ार किया है और आगे भी मैं उसके लिए इंतज़ार करूँगा। वेइंग चुपचाप हाँ में अपना सर हिला देता है। ये सब सुनकर लैंसजैन वेइंग को लेकर बेड पर लेट जाता है। वेइंग अपने हस्बैंड लैंसजैन को टाइटली हग करके और उसके सीने पर अपना सिर रख के लेटा हुआ था। उसे उस पूरे दिन में वेइंग ने बहुत कुछ फेस किया था, पर यह भी सच था कि वेइंग अपने हस्बैंड लैंसजैन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। अब वो अपनी लाइफ लैंसजैन के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकता था, लेकिन न जाने क्यों उसको एक अनजाना सा डर घेरे हुए था। यहीं पे हमारा आज का ये पार्ट एंड होता है फ्रेंड्स। तो आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।